अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट स्नोपर मेमन और आप देख रहे हैं आम न्यूज़ ऑफिशियल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ख़वातीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और हम आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरे टॉपिक आज औरतों से रिलेटेड है। पनिशमेंट मैं आज बताऊंगी जो लोग औरतों को उनके जायदाद में हक़ से महरूम करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान में कौन से कवानीन हैं। आज हम उन पर बात करेंगे। इस्लाम ने औरत को जायदाद में हिस्सा लेने से उसका स्पेसिफ़िक हिस्सा रखा गया है जायदाद में, लेकिन इस्लामिक बैकग्राउंड और मुआशरती बैकग्राउंड, हमारी सोसाइटी में ये डबल स्टैंडर्ड्स हो गए हैं। लोग इस्लाम को एक हद तक फॉलो करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनके अपने फ़ायदे की बात आती है तो वो इस्लाम को साइड लाइन कर देते हैं। हमारे माशरे में 98% वुमेन ऐसी हैं जिनको नाजायज़ तरीके से उनके इस्लामिक और शरई हक़ से महरूम किया जाता है। अब उन औरतों के लिए हमारी हुकूमत क्या करती है, हमारे लॉज़ क्या करते हैं और हमारा मुआशरा क्या करता है। सबसे पहले तो मुआशरती लेवल पर लोगों की सोच बदलना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर औक़ात एक ही घर में रहते हुए वालिदैन अपने बच्चों में जायदाद की तकसीम में इतनी नाइंसाफ़ी करते हैं कि वो इक्वल उस जो इस्लामिक पैटर्न है उस पर जायदाद को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय सिर्फ बेटों को प्रेफर करते हैं और जायदाद को अपनी ही ज़िंदगी में उनके नाम कर देते हैं। ऐसे वालिदैन के लिए इस्लाम में सख्त सज़ाएं हैं, सिर्फ कानून में ही नहीं, लेकिन ये हमारे माशरे में बहुत कॉमनली प्रैक्टिस हो रहा है। औरतों को जायदाद में हिस्सा ना देने की बहुत सारी वजूहात लोग बयान करते हैं, इवन के अपने वालिदैन बयान करते हैं कि जी हमने आपकी शादी कर दी, आपके ऊपर जो पैसा खर्च हुआ इस वजह से आपका जायदाद में हिस्सा नहीं बनता। ऑन द अदर हैंड बेटों की भी शादी की जाती है, उनके ऊपर भी एक्सपेंस होता है, लेकिन उनको जायदाद से महरूम नहीं किया जाता। ऑल दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। तो इसमें हम लोगों की सोच को किस तरह करेक्ट कर सकते हैं। इस्लाम ने औरत को जायदाद में प्रॉपर हिस्सा दिया है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुई है कि मर्द के 2 हिस्से और औरत का 1 हिस्सा। मर्द को 2 हिस्से देने की वजह यह है कि मर्द की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उस पर घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ, सब बोझ उसी के कंधों पर होता है, जबकि औरत की कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये वजह है औरत को 1 हिस्सा देने की, लेकिन इट डज़ंट मीन कि उसके हिस्से से महरूम कर दिया जाए लेम एक्सक्यूज़ दे के। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आपने ख़र्च किया, आपने पढ़ाया, आपने शादी की तो आप उसको जायदाद में हिस्सा ना दें। ये सब गैर शरई, गैर कानूनी बातें हैं। कोई भी बंदा जो मेरी वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, अगर एक भाई या एक बाप या कोई बेटा इन बातों को सुन के और फॉलो करे या अपनी बहनों को जायदाद में से हिस्सा दे, अगर वालिदैन अपनी ज़िंदगी में हिस्सा नहीं दिया और वो वफ़ात पा गए तो भाइयों की ज़िम्मेदारी है कि वो बाकायदा जो बहनों का शेयर बनता है बहुत बाइज़्ज़त तरीके से उनके हवाले किया जाए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी भी वालिदैन को 2 बेटियां दी, उन्होंने उसकी शादी की और उनका हक़ अदा किया तो वो जन्नत में जाएगा। दूसरी जगह पे फरमाया गया, अगर एक भाई के पास 2 बहनें हैं और उसने उनकी शादी की और उनका हक़ उनको दिया तो जन्नत उस पर वाजिब हो गई। हम इस्लाम को बहुत सारी चीज़ों में तो प्रैक्टिस करते हैं कि ये जी इस्लाम की रूह से ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जायदाद का मामला आता है, जब फाइनेंशियल बेनिफिट्स का मामला आता है तो हम इस्लामिक वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे बहुत बड़ा मुआशरती अलमिया है जिसको औरतें बहुत बुरे तरीके से सफ़र करती हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। तो औरतों को शुरू से ये बात बता दी जाती है कि ज़मीन में आपका कोई हिस्सा नहीं है, इवन के उनसे उनकी नॉलेज में लाए बग़ैर जायदाद के पेपरों पर अंगूठे लगवा लिए जाते हैं और ऑटोमेटिक जायदाद से उनको महरूम कर दिया जाता है। इन सब बातों को सोशली भी हमें बताना चाहिए, औरतों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए जिनको नहीं पता। कई जगह ऐसी देखने में आई हैं
औरतें बहनें खुद अपने भाइयों को अपने हाथ से जायदाद लिख के दे देती हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कोई एक चीज़ ली है तो इसके अगेंस्ट आपने क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कोई भी जायदाद को विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफ़र कराता है या लिखवाता है तो वो इलीगल है। और सेकेंडली कोई टाइम लिमिट नहीं है और जब चाहे अपनी जायदाद ले सकती है, ये उसका इस्लामिक शरई और कानूनी हक है। इसके लिए ये नहीं है कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद वो कभी भी अपनी जायदाद के लिए आवाज़ उठा सकती है। इसलिए मेरी सिर्फ सब से ये रिक्वेस्ट है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने राइट्स को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और अब तो पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिन पर अमल करके आप इस सब को बहुत आसानी से अपनी जायदाद में से अपना हक ले सकते हैं। उसमें कोई झगड़े की ज़रूरत नहीं होती कि आपको झगड़ा करना है और तब आपको जायदाद मिलेगी। हाँ, आपको कोर्ट ज़रूर जाना पड़ेगा, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत मायूब समझा जाता है। अगर भाई जायदाद ना दे तो वो ठीक है, अगर बहन कोर्ट जाए अपनी जायदाद लेने के लिए तो वो बहुत मायूब है। तो ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में बहुत बुरे तरीके से प्रैक्टिस हो रही हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है कि आप जायदाद नहीं ले सकते। हाँ, हमारे माशरे में इसको ख़राब समझा जाता है। पाकिस्तान ताज़ीरात में 498 ए जो सेक्शन है उसमें इसके लिए सज़ाएं मुकर्रर की गई हैं जो गैर कानूनी तौर पर बच्चियों को उनके हक से महरूम करते हैं। उसमें जो मैक्सिमम सज़ा है वो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और कम से कम जो सज़ा है वो 5 साल की है। 5 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना, ये दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, कोशिश करें। अपना हक छोड़ना भी एक गुनाह होता है। तो इसके लिए आपके पास कानून है, कवानीन से मदद लें। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाज़िया अहकामात जारी किए हैं कि औरत के हकूक़ को उसको कहीं पे डिनाई तो नहीं किया जा सकता और आप उसको कोई भी किसी भी जगह पे उससे कोई भी आपको महरूम करता है तो उसके लिए सख्त सज़ाएं हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी सोशल टॉपिक्स होते हैं मैं उनको हाईलाइट करूँ और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूं कि लोग उनसे मदद लेकर और अवेयरनेस लेकर अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकें, अपने राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। हमारे माशरे में औरत बहुत बुरे तरीके से सफ़र कर रही है, ख़ास तौर पर जो रूरल एरियाज़ की औरत हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।